हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश आपका स्वागत करता हूं आज अपनी वीडियो में। काफ़ी दिन हो गए हैं जो वीडियो नहीं डाली थी। तो आज मैं आपके लिए देखिए जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जापानी फ्रेजेस जैसे इंग्लिश या हिंदी में भी फ्रेजेस होते हैं, वैसे ही जापानीज में भी फ्रेजेस होते हैं जो कि फिक्स होते हैं और हम उन्हें चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। और चेंज करना भी क्यों है? अगर हमें कोई चीज वैसे की वैसे ही याद करने को मिल रही है और दूसरे की लैंग्वेज है, तो और अच्छा है कि हम उसको पार्टिकुलरली उस वर्ड को, उस सेंटेंस को वैसे ही रट लें या याद कर लें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि पूरी वीडियो प्लीज आप लोग लास्ट तक देखें और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को किसी और चैप्टर में या किसी और पैटर्न्स में या किसी वोकैबुलरी में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है और आप चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग जितना कमेंट मुझे करेंगे कि ये चीज ऐसी लगी या वैसी लगी, आप लोग के कमेंट पे ही डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और लाइक्स करेंगे, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज इसको शेयर करें, तो जितना आप लोग मुझे प्यार देंगे मैं उतना ही आप लोगों के लिए वीडियोस लेते आऊँगा। और क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए जितना हो सके मैं जापानी लैंग्वेज को हिंदी में और इजी ढंग से किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक पेज और दिखा दूँ। देखिए, उससे पहले एक पेज है, हमारी जो बुक्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट में या वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप लिंक के द्वारा इस वीडियो सॉरी इन बुक्स तक पहुंच सकते हैं और इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज पहले रीड करिए कि क्या लिखा हुआ है। वो पीडीएफ है, ई बुक्स है, वो आपके घर तक नहीं आएगी क्योंकि कोरोना या और भी कुछ कह लीजिए, इनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको पीडीएफ में बना रखा है। तो प्लीज आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करें, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे या हमें मेल द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे पहला जो आज हमारा फ्रेजेस है, क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? हम लोग हिंदी में बोलते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताते रहूंगा। आप लोगों से मैं, अपने स्टूडेंट भी जो मेरे हैं ऑफलाइन पे सीखते हैं या ऑनलाइन भी, तो वो मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम, मैं उनसे जब उससे कहता हूँ कि आप लोग सेंटेंस क्यों नहीं बनाते हो, तो उन लोगों का जवाब ये रहता है कि सर हमें सेंटेंस ही नहीं पता कि हम बनाए क्या। मैं उनसे ये कहता हूँ आप हिंदी में बना दो, वो कहते हैं कि हिंदी में भी नहीं बन रहा। तो सबसे पहले आप जब सेंटेंस ही नहीं बनाओगे अपनी टंग में, अपनी जो आपकी लैंग्वेज है हिंदी, उसमें ही सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाना सीखना होगा। देन उसके बाद ही तो आप कन्वर्ट करोगे उसको जापानीज में। जैसे कि क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? ओ नमाए ओ उकागाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है ओ नमाए ओ उकागाई शिते मो योरोशी देसु का या योरोशी देशो का। ओके, वो देखिए लास्ट में आप चाहे सुन के गो लगाएं या कैसे लगाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी से नाम पूछना है अनजान व्यक्ति से, तो कैसे बोल सकते हैं। उनामायो ओ कगाइशिते मो योरोशी देशो का, क्या मैं आपका नाम आपसे पूछ सकता हूँ? ओके, अगला है, मेरा नाम थॉमस है। वताशी नो नामाए वा थॉमस देसु। ओके, नेक्स्ट, कृपया मुझे टॉम बुलाएं। टॉम तो योंदे कुदासाई। टॉम तो योंदे कुदासाई। आपका उपनाम क्या है? अनाता नो म्योजी वा नानी देsu का या नान देsu का? ओके, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हाजी में मस्ते। मुझे भी आपसे मिलके खुशी हुई। वताशी मो ओ आई देखते उरेशी देसु। देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जापानीज के साथ आप लोगों को ये लैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं तो उनके सामने आपको बहुत, वो लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ, बहुत ही एक सीनियर लेवल का जापानीज वर्जन क्या कहते हैं इस पर्सन में है, और ये बहुत अच्छी तरीके से जापानीज जानता है। हम जो छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं, जापानी अगर हमसे कुछ बोल रहे हैं तो हमें उसका बहुत अच्छी तरीके से आंसर देना ही चाहिए, क्योंकि जापानी और इंडियन में बहुत फर्क होता है। वो रूल्स फॉलो करते हैं, और कुछ भी हो जाए, वो, अगर हम लोग में क्या होता है, हम रिलेशन बना लेते हैं और हम लोग सोचते हैं कि थैंक यू नहीं भी बोलेंगे तब भी चलेगा। बट जापानी को आपने देखा होगा, जो वर्क करते हैं, वो अपने कलीग्स हो या कंपनी में कोई भी मेंबर हो, वो खुद अपना प्रिंट उठाने जाएंगे, अपना काम खुद करेंगे, और अगर किसी ने कर दिया तो थैंक यू बोलेंगे ही।
ठीक है, तो जितना हो सके जापानीज के साथ आप लोग यही कल्चर रखें। सफेद कपड़ों में महिला कौन है? शिरोई फुकुओ किता जोसेई वा दारे देसु का? शिरोई फुकुओ किता, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ नहीं करा है। शिरोई के नीचे देखिए, आप लोगों को अगर ये दिख रहा हो तो शिरोई के नीचे शिरोई, फुकु के नीचे फुकु, किता मतलब किता पहनना, ठीक है ना। जोसेई जोसेई, देखिए सॉरी मैं आपको ऊपर से बताता हूँ। शिरोई सफेद, फुकु मतलब कपड़े, किता मतलब पहनना, ठीक है। अगर मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे पहनना नहीं आया है, बट कपड़ों में आ गया, इसका मतलब वो कपड़े पहन रखे हैं ऑलरेडी। जोसेई मतलब महिला, ठीक है। दारे मतलब कौन, तो इसका मतलब है। देखिए जापानी और हिंदी में बहुत फर्क नहीं होता है। अगर हम हिंदी में सेंटेंस बनाना जानते हैं, अगर हम हिंदी में सेंटेंस बना लेंगे तो उसी के नीचे मैंने कई अपनी वीडियो में बता रखा है कि आप लोग कुछ और चेंज करने की जरूरत है भी नहीं। आप लोग उस वर्ड के नीचे उसका जापानीज लिखते भी जाएंगे ना, बिना पार्टिकल के भी, अगर कोई बहुत ही बिगनर्स लेवल का है तब भी वो टूटी फूटी जापानीज बना लेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिरोई फुकु किता जोसेई दारे देस का, अगर मैं पार्टिकल्स नहीं भी लगाता हूँ और मुझे इनकी वर्ड मीनिंग्स पता है तो भी वो कहीं हद तक सीखने के लायक हो चुका है, समझ लीजिए। अब क्या बचे? अब पार्टिकल बचा और वाह जो यहाँ पे लगाना था। अगला देखिए, क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? वातासी ओ खानाजो नि सोकाई शिते मोराएमासु का? ओके, आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? अनाता वा नानसाई देसु का या ओइकुत्सु देसु का? ओके, मैं अपने भाई से 2 साल छोटा हूँ। वाताशी वा वाताशी नो आनी योरी 2 साई वाकाई देसु। मैं अपने भाई से 2 साल छोटा हूँ। वाताशी वा वाताशी नो आनी योरी 2 साई वाकाई देसु। मेरे पिता 80 साल से अधिक उम्र के हैं। वाताशी नो चीची वा 80, ओके, 80 साई ओ कोइते मासु, मतलब क्रॉस हो चुके हैं या ज्यादा हैं। अगर हमें बोलना हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, 30 साई ओ कोइते मासु, 40 साई कोइते मासु, 70 साई ओ कोइते मासु या इमासु। उनकी 15वीं वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी होगी। कारेरा वा केक्कोन 15 सूनेन कीनेन पार्टी ओ हिराकु देशो। हिराकु देशो मतलब हम लोग किसी और थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन की बात अपने दोस्त से कर रहे हैं कि यार उनकी तो 15वीं शायद आई थिंक एनिवर्सरी पार्टी होगी ये वाली, तो वो लोग शायद करेंगे इस तरीके से। तो खारे रवा था वो केक्कोनशिकी जू, ऐसे करके जूगो सुनेन कीने, ओके, पार्टी ओ हिराकु देशो। ध्यान से देखिए, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है जापानीज में। अगर आप गलत भी बोलते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा लिबर्टी मिलेगी और आपकी मिस्टेक जो भी होंगी उसमें दिखाई नहीं देंगी। तो हो सके तो अपने प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क लेके आए और इम्प्रूवमेंट करें उसमें। अगला देखिए, जब मैं 22 साल का था तब मैं यहाँ आया था। वताशी वा 20 साई नो तोकी कोको नि किमाशिता। वताशी वा 20 साई नो तोकी कोको नि किमाशिता। इजी है। मैंने 7 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था। वताशी वा 7 साई दे गक्को नि इकी हाजिमे माशिता। गक्को नि, देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, स्कूल जाना, कहाँ जाना, तो इसलिए आया के लिए, स्कूल जाना शुरू किया था, स्कूल में जाना शुरू किया था, ओके ना। तो इसलिए यहाँ पे पार्टिकल क्या आया? गक्को नि। कहीं पे हमने जाना स्टार्ट करा या कहीं के लिए, कहीं के लिए हम जा रहे थे तो वहां पे नी पार्टिकल आता है, याद रखिएगा, ए नहीं, क्योंकि वो चीज एक पार्टिकुलर जगह में फिक्स है और मैंने उसको वहां जाना, मैंने खुद उस वहां पे स्टार्ट करा था जाना। ए पार्टिकल कोई फिक्स जगह नहीं है, हम कहीं जाते हैं तो डायरेक्शन में लग जाता है, बट यहाँ पे डायरेक्शन नहीं, हम किसी पार्टिकुलरली एक जगह में जा रहे हैं, है ना। जो स्कूल है, स्कूल में जाना है, वो स्कूल कहीं भी हट नहीं रहा है बार बार, वो फिक्स है अपनी जगह, इसलिए नी पार्टिकल वहां पे लग गया। वह परिवार में सबसे छोटा है। खारे रवा खाजोकुदे इचिबान वाकाई देस। ठीक है, सॉरी, खारे रवा जानाकुते खारे वा खाजोकुदे इचिबान वाकाई देस। वह अगले महीने 20 साल की हो जाएगी। खानोजो वा लाइगेत्सु 20 साई नि नारिमासु। खानोजो वा लाइगेत्सु 20 साई नि नारिमासु। आपकी मातृभूमि कहाँ है? अनाता नो सोकु, ठीक है, सोकोकु, ओके, ध्यान दीजिएगा, कोकु सोकोकु, अनाता नो सोकोकु वा दोको देसु का? आपकी मातृभूमि कहाँ है?
सो कोकु वा दोको देसु का? आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुशिन वा दोचिरा देसु का? सुशिन, ओके, सुशिन, ध्यान दीजिएगा उसमें ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। वा दोचिरा देसु का? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी राष्ट्रीयता क्या है? अनाता नो कोकुसेकी वा नान देसु का? कोकुसेकी मतलब आप समझते ही हैं, जब मैंने राष्ट्रीयता लिख दिया है। अनाता नो कोकुसेकी वा नान देसु का? अनाता नो कोकुसेकी वा नान देसु का या नानी देसु का? ओके, इन दोनों या सॉरी, भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है? इन दोनों जिंको वा दोनों कुराई देसु का? इन दोनों जिंको वा दोनों कुराई देसु का? आपके देश की राजधानी क्या है? आपके देश की राजधानी क्या है? अनाता नो कुनी नो सुतो वा नान देसु का या नानी देसु का? ठीक है, आप नानी देश का भी लगा सकते हैं या नान देश का। ओके, अनाता नो कुनी नो सुतो वा सुतो, ओके, वा नान देसु का? आप भारतीय हैं? अनाता वा हिंदोजिन देसु का? क्या आप इंडिया हैं? वो सॉरी इंडियन हैं? क्या आप भारतीय हैं? अनाता वा हिंदोजिन देसु का? इस तरीके से। मैं स्पेन से हूँ। वताशी वा स्पेन सुशिन देसु। मैं कहाँ से हूँ? सुशिन वा दोको देसु का? तो कीतारा ने साक्की कीता देशो। だからそれの書いたは2番目のペットに出てきましたので、私はスペイン出身です。まあ、24番になりますので、मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में पला बड़ा हूँ। ओके, तो 私はイギリスで生まれ、アメリカで育ちました。育ちましたमतलब बड़ा होना, ठीक है। जैसे कि कृष्ण भगवान कहीं पैदा कहीं और हुए थे और पले बड़े कहीं और थे, तो वैसे ही तो वताशी वा इगिरिश दे उमारे अमेरिका दे सोदाची मास्ता।次行きましょう。आपके देश में कितने राज्य हैं? あなたの国はいくつの州がありますか? 州。あなたの国はいくつの州がありますか? कितने आपके वहां राज्य हैं? ओके, बहुत अच्छी लर्निंग है। तुम काम क्या करती हो? सोकुग्यो वा नान देसु का या अनाता नो सोकुग्यो वा नान देसु का या नान देसु का? ओके, अनाता आप लगा सकते हैं। सोकुग्यो किसी की आपको वर्किंग वो पूछना हो कि वो क्या करते हैं, तो आप इससे यूज कर सकते हैं। सोकुग्यो वा नान देसु का? सोकुग्यो वा नान देसु का? मैं एक वकील हूँ। वताशी वा बेंगोशी देसु। देख लीजिए आपकी वर्ड मीनिंग्स अगर इंप्रूव होती है इसमें। वकील को बेंगोशी बोला जाता है। जो भी मेरी फ्रेंड्स या स्टूडेंट जो भी हैं, अगर वो फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है याद करना। फाइनेंस रिलेटेड जितना हो सके अगर आप जापानीज के साथ याद करते हैं तो आपको ही बेनिफिट होगा फ्यूचर में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या जापानीज के साथ किस किस चीज की स्टडी करनी चाहिए, आईटी में क्या सीखना चाहिए, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर किसी को नहीं पता है कि जापानीज के साथ हमें क्या करना चाहिए, कोई न्यू लर्नर्स हैं जापानीज के, अगर उनको उसमें इंटरेस्ट हो तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, उतना ही प्यार देना उस वीडियो को भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि अगर हम जापानीज के साथ आईटी में क्या क्या कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं और क्या करने चाहिए, क्या उसका फायदा होगा। ओके, तो मैं एक वकील हूँ। वताशी वा बेंगोशी देसु। वह क्या करता है? खरे वा दोन्ना ओशिगोतो ओ शिते इमासु का? वह क्या करता है? खरे वा दोन्ना ओशिगोतो ओ शिते इमासु का? वह एक फोटोग्राफर है। साशिनका, फोटोग्राफर को क्या बोलते हैं? खरे वा साशिनका देसु। साशिनका देसु। साशिनका देसु। खरे वा साशिनका देसु। मैं वास्तव में नहीं जानता। वताशी वा होंतो नि शिरिमासेन। मैं वास्तव में नहीं जानता। वताशी वा होंतो नि शिरिमासेन। ओके, नेक्स्ट, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। वताशी वा सोरे नि सुइते मत्ताकु शिरानाई देसु। ओके, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं वास्तव में नहीं जानता। होंतो, देखिए वास्तव में मतलब रियली, होंतो नि शिरिमासेन और बिल्कुल भी नहीं जानता ओवरऑल, तो मत्ताकु शिरानाई। वताशी वा सोरे नि कांशिते या सोरे नि सुइते मत्ताकु शिरिमासेन।
मोबाइल किसका है? दारे नो केताई देनवा देसु का? दारे नो केताई देनवा देसु का? क्या यह आपका बैग है? कोरे वा अनाता नो बाग देसु का? कोरे वा अनाता नो बाग देसु का? यह जैक है, वह मेरा सहपाठी है। यह जैक है, वह मेरा सहपाठी है। कोशिरा वा जैक देसु। कारे वा वाताशी नो क्लासमेट देसु। क्लासमेट, सहपाठी को क्लासमेट को काताकाना में आप बोल सकते हैं। कोशिरा वा रामसान देसु। कारे वा वाताशी नो क्लासमेट देसु। ओके, अगला, आपका घर कितना बड़ा है? अनाता नो इए वा दोनो गुराई ओकी देसु का? अनाता नो इए वा दोनो गुराई ओकी देसु का? आपका घर कितना बड़ा है? एंड लास्ट इज, क्या यह आपकी कलम है? मैंने इसे डेस्क के नीचे से पाया। मैंने इसे डेस्क के नीचे पाया या देखा या ढूंढा। तो कोरेवा अनाता नो पेन देसु का? क्या यह आपकी पेन है या क्या यह आपकी कलम है? कोरेवा अनाता नो पेन देसु का? मैंने इसे डेस्क के नीचे पाया, मतलब मिली मुझे। वताशी वा सोरे ओ सुके नो शिता दे मित्सुकेमाशिता। ओके, मैं फिर रिपीट करता हूं। क्या यह आपकी कलम है? कोरेवा अनाता नो पेन देसु का? वताशी वा सोरे ओ सुकुए नो शिता दे मित्सुकेमाशिता। तो आज के आपके 36 जो मैं फ्रेजेस लेके आया था जापानी और हिंदी में, आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। और आपसे फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जापानीज में आप लोगों को इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो काम अगर हम 1 साल में कर सकते हैं तो उसके लिए 3-4 साल देने की जरूरत नहीं होती। बट आपको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा इसमें, और जापानी आपको बहुत कुछ दे जाएगी। देखिए, एक चीज और है, मैं मानता हूँ कि जॉब नहीं निकल रही है, बहुत कम जॉब निकलती है। जितनी निकलती है मैं लिंक्डइन पे अपनी शेयर करता रहता हूँ। और कोई ये कहते हैं, ज्यादातर लड़कियां हैं, कि सर हम लोग एंट्री नहीं कर पाते हैं, तो या एंट्री नहीं है हमारे पास तो जॉब नहीं मिलती। मैं फिर एक चीज रिपीट करता हूँ आज आपको। देखिए, जॉब मिलना एंट्री पे डिपेंड होता है या आप लोगों की थिंकिंग है। जॉब मिलना आप लोगों की स्पीकिंग पे डिपेंड करता है और आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। सामने अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे अगर आप अपने रेज्यूमे में, अगर आप लोग में इतना कॉन्फिडेंस है तो आप लोग रेज्यूमे में, अगर आपको N3 तक और N2 तक की नॉलेज है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपने रेज्यूमे में N3 सर्टिफाइड लिख के इंटरव्यू देने तो जाइए। इंटरव्यू देने के बाद आपको ये पता चलेगा क्या मैं उस लायक था या थी। क्या मैं ये जो सर्टिफाइड लिख के मैंने इसमें लिख दिया है कि मैंने सर्टिफिकेशन है मेरे पास N3 का, ठीक है ना, मैं पास हो चुकी हूँ, इस तरीके से मैंने उसमें लिख दिया है। जो इंटरव्यूअर ने मेरे से क्वेश्चंस करे थे, मैं उसके अच्छे से आंसर दे के आई हूँ या दे के आया हूँ। वहां से हमें उस बहुत सारी चीज ना सीखने को मिलेगी। आप लोग क्या करते हैं, आपने अपने रेज्यूमे में कुछ भी नोट नहीं करते हैं आप लोग। चलिए, मैं एक पेज आपके लिए 2 पेजेस लेके आया हूँ, उसको खोलते हुए उसको ओपन कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए, आपके लिए कुछ सुखदाई है, और सुखदाई को आपको करना है। एक पेज और है, पहले आप लोग को मैं थोड़ा सा 1 मिनट ये देता हूँ, 1 मिनट आराम से इसको देखिए, और बाद में आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से इसको करके मुझे कमेंट में जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप इसको करके मुझे कमेंट में प्लीज सेंड करिए। देखिए, मैं ये एक चीज कह रहा था कि प्लीज आप लोग पहले, अगर आपको लगता है कि हमें N3 ही होगा और हमें तब जॉब मिलेगी, तो आप अपने पहले तो रेज्यूमे में N3 पास लिखिए, एंड देन एटलीस्ट एक बार इंटरव्यू में बैठिए। इंटरव्यू में बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि आप N3 के बाद आपको जॉब मिल रही है या आपको ये अपनी एबिलिटी पे जॉब ले रहा है या मिल रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो वो क्वेश्चंस करेंगे वहां से आप ना सीखोगे बहुत कुछ। उस टाइम पे आप ये सोच के मत जाओ कि मैं हो ही जाऊंगा या हो ही जाऊंगी, आज पास हो जाऊंगी इस इंटरव्यू में। नहीं, ऐसा सोचना ही गलत है। आप लोग इंटरव्यू देना गलत नहीं होता, इंटरव्यू 50 नहीं 100 दो। जितना हम गलत होंगे, मैंने खुद दिए हैं, और जितना हो सके, N5 में मैं इंटरव्यू देने चले गया था, तो मैं आपको अपना ही वो चीज बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल ये अपने माइंड से निकालिए कि इंटरव्यू में जाएंगे तो अगर हम फेल हो जाएंगे तो यार बहुत अजीब लगेगा। देखिए, फेल ही सिखाएगा सब कुछ। अगर आप जाएंगे ही नहीं और आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं N2 करके ही जाऊंगा या जाऊंगी और पास हो जाऊंगी, ये बिल्कुल गलत है। N2 नहीं, आप N1 वाले भी आज घर पे बैठे हैं, क्योंकि N1 वहां एग्जाम में किसी ने मारा जय भोलेनाथ जय बजरंग बली टिक मारना है, बस हो गया।
कोई कोई ऐसे भी हैं और कोई कोई अपनी एबिलिटी से भी पास होते हैं। तो प्लीज उस रिजल्ट का भी आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग के पास पड़े ही रह जाएगा अगर हम लोग स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे और नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पेज है आप लोग के लिए, इसको भी देखिए। तो एक बार आप लोग ये चीज करके देखिए प्लीज। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलिए, बट जब तक उसको छुपा के रख सकते हैं आप, जब तक इंटरव्यूअर ये आपसे नहीं कहता कि हाँ यू आर ओके एंड आप हमारी कंपनी के लिए ओके हैं, आप में एबिलिटी है, अगर वो चीज ये कहते हैं तो उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंटेशन की जब कंपाइल करने की बारी आती है, नंबर्स आता है, प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट की नो नीड हो जाती है। ओके, ध्यान रखिए, कंपनी में फिर नहीं देखता कोई। तो इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इतना वेट नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है अपने लिए। तो अपने लिए रिस्क लेना सीखें और थोड़ा सा जंप मारना ही पड़ेगा। ये आप सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं, अगर हमारा एंट्री तो हुआ ही नहीं, हम इंटरव्यू में कैसे जाएं? अरे ऐसा सोच के बैठेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। नहीं निकल रहा तो वो चीज, N3 नहीं निकल रहा इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जापानीज नहीं है, आपको जापानीज नहीं आती। दोनों बातें अलग अलग हैं। वो रिजल्ट अलग है, वो स्टडी अलग होती है, और जो हम कंपनी के लिए यूज करते हैं, आज हम कर रहे हैं, वो अलग होती है। तो इसलिए अपने आप को इतना डिमोटिवेट ना करें, प्लीज इसको एक बार यूज करके देखें, जैसा आपको रिजल्ट होगा फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आगे मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जापानीज के साथ क्या क्या और छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं, जिनके साथ साथ आपकी सैलरी और आपकी ग्रोथ जो होगी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी। आईटी कंपनी में बहुत ज्यादा, अगर आप एज अ इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर खाली चले जाएंगे तो अपनी ग्रोथ को वहीं रोक देंगे। आप 1 लाख रुपए से कभी ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा 1 20 1 ले लीजिए 1.5 लाख। तो अगर आपको बहुत ज्यादा जंप मारनी है विद जापानीज लैंग्वेज, तो उस नेक्स्ट वीडियो को आप देखिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना के लेके आऊंगा, ताकि आपको ये क्लियर होगा कि हम लोग छोटे छोटे जो कोर्स हैं वो क्या है और कैसे कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।